स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में। यह उपस्थिति मुद्दतों बाद हो रही है, कुछ ग्रुप संचालन और कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मुद्दतों बाद एक बार उपस्थिति हो रही है। फिर भी आशा करते हैं आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही होगी। आइए एक बार शुरुआत करते हैं यूपीएससी के करंट अफेयर्स की एक सेट के साथ, और इस सेट के माध्यम से आप अपने आप को एनालाइज करिएगा, अपने आप को आकलित करते हुए चलिएगा, अपनी परफॉर्मेंस को वॉच करते हुए चलिएगा, इन प्रश्नों को आत्मसात करते हुए चलिएगा। ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। करंट अफेयर्स की भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते। आपके यूनिट फर्स्ट करंट अफेयर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं और यह आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं 30 प्रश्नों से। देखते हैं पहले प्रश्न को। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के रुपे कार्ड और यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने के क्रम में किस यूरोपीय देश ने इसको मंजूरी दी है? दोस्तों बहुत सारे देशों ने, भूटान, नेपाल, बहुत सारे देशों ने यूपीआई को मान्यता दी है, जैसा कि आप अवगत हैं इससे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है विच यूरोपियन कंट्री हैज अप्रूव्ड इंडियाज रुपे कार्ड एंड यूपीआई इन ऑर्डर टू गेट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। और यह यूरोपियन कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहे हैं: फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है फ्रांस। भारत की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई और फ्रांस के लायरा नेटवर्क के बीच में यह एक एमओयू साइन किया गया है, जिससे कि भारत और फ्रांस के बीच में यूपीआई का लेन देन सिस्टम संभव हो सकेगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न पुनः बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहा है 1995 में स्थापित किस ब्राउज़र को माइक्रोसॉफ्ट ने जून 2022 में रिटायर कर दिया है? दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 1995 में स्थापित हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अनाउंस्ड द रिटायरमेंट ऑफ 27 ईयर्स ओल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका सही जवाब है। ए के साथ आप जा सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़हन में अवश्य रखिएगा। आईसीटी में भी यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। बढ़ेंगे हम तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरा प्रश्न स्पोर्ट्स से है। स्पोर्ट्स आपके सिलेबस का हिस्सा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 8वीं बार किसे हराकर जीता? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, अंडर 19 की बात हो रही है। इंडिया हैज़ ऑन द अंडर 19 एशिया कप 2021 फाइव डिफीटिंग होम फॉर द 8th टाइम। तो यह भारत ने जीता है, किसको हरा करके? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, इसमें श्रीलंका इसका सही जवाब है। श्रीलंका के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ, और चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक्सरसाइज से प्रश्न आते रहे हैं, इसको आप अपने ज़हन में रखिएगा। कह रहा है भारत और किस देश के बीच के संबंधों को मजबूत करने के लिए जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 वायुसेना अभ्यास फरवरी 2022 में संपन्न हुआ? दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछता है कि ईस्टर्न ब्रिज 6 कहाँ पे संपन्न हुआ? तो जोधपुर में। और यह किसका था? वायुसेना का था। किस देश के साथ संपन्न हुआ? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें कि ओमान सही जवाब है। ओमान के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मैत्री और बंधन एक्सप्रेस के बाद जून 2022 में मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन भारत और किस देश के बीच हुआ है? आफ्टर मैत्री एंड बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस ट्रेन हैज़ बीन ऑपरेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन जून 2022? दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच की बात अगर होगी तो भारत और बांग्लादेश के और भारत के बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसी को कंटिन्यू करते हुए इस ट्रेन का संचालन किया गया है। बांग्लादेश के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सहायक कर्मचारियों के कल्याणार्थ किस मंत्रालय ने मार्च 2022 में दान ए पेंशन स्कीम की घोषणा की है? विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड टू डोनेट अ पेंशन स्कीम इन मार्च 2022 फॉर द वेलफेयर ऑफ सपोर्टिंग एम्प्लॉइज? दोस्तों यह
प्रश्न आप देखिए, इसमें कह रहा है 4 ऑप्शन है। यूनियन, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि जो श्रम मंत्रालय है, लेबर मिनिस्ट्री है, उसने इस तरह की बात करी है, इस तरह की स्कीम की बात करी है। इस स्कीम में डोनेटिव पेंशन स्कीम अलाउइंग एनी सिटीजन टू पे द प्रीमियम अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, मानधन स्कीम। तो श्रम मंत्रालय के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ासतौर पर यूपी से संबंधित है, इसको जरूर से आप ध्यान में रखिएगा। पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल योजना, एक जिला एक उत्पाद के बाद एक जिला एक खेल योजना, यह कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो यह किया गया है अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया है पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए और स्पोर्ट्स स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, यानी उत्तर प्रदेश का सही जवाब हुआ। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडेक्स से अक्सर प्रश्न आते रहे हैं। यहाँ पर यह जो एनवायरनमेंट का जो यह इंडेक्स है, इसको यद्यपि भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। 2022 में जारी किस सूचकांक में 180 देशों में अंतिम स्थान दिए जाने पर भारत ने इसको खारिज कर दिया। दोस्तों, यह बहुत ही गलत हुआ था और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको मानने से इनकार कर दिया। यद्यपि इसमें एनवायरनमेंट इंडेक्स में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था डेनमार्क को, और भारत को 180 देशों में 180वां स्थान दिया गया, जिसको भारत ने कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इसका सही जवाब है। ए के साथ आप जा सकते हैं और हम बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। और 9वां प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 का रंग नीला था, इसका केंद्रीय विषय क्या था? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसका जो केंद्रीय विषय था, जो ये बजट पेश किया गया था, इसका जो केंद्रीय विषय था यह था त्वरित दृष्टिकोण। ए के साथ आप जा सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण का इस बार का जो वार्षिक जो थीम था, जीवन और आजीविका बचाना, इसको भी अपने जहन में अवश्य रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखें। जुलाई 2022 में फिल्म से प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स में, इसको अपने जहन में अवश्य रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि जुलाई 2022 में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अनुसार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? विच फिल्म हैज ऑन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एज पर द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड इन जुलाई 2022? तो यह मिला है सूर्यराई पोट्टू। सूर्यराई पोट्टू जो फिल्म थी उसको मिला है, तमिल की फिल्म है और इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है सूर्यराई पोट्टू, यानी बी के साथ आप जा सकते हैं। यह एक अगला प्रश्न देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह अक्सर आयोग प्रश्नों का चयन करता है, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन का नाम देकर के पूछता है कि यह किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर देखें, दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल, जिन्होंने WSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता, किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों, सौरव घोषाल और दीपिका पल्लिकल का जो नाम यहाँ पर दिया गया है, स्क्वैश से संबंधित हैं। इन्होंने हिस्ट्री रची थी, हिस्ट्री इन स्क्वैश इज इंडिया बैक्स ट्विन गोल्ड मेडल्स ऑफ द वर्ल्ड डबल चैंपियनशिप। तो स्क्वैश के साथ आप जा सकते हैं, सी इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज मार्केट रिपोर्ट के अनुसार, कभी कभी पूछता है कि किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज मार्केट रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2030 तक किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा? तो यहाँ पर यह प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विस मार्केट रिपोर्ट, इंडिया इज लाइकली टू ओवरटेक जापान। जापान इसका सही जवाब हुआ। एज एशिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2030, करेंटली इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बिहाइंड द US, चाइना, जापान, जर्मनी एंड UK। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, जापान इसका सही जवाब है। दोस्तों, इसी तरह के प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी करते रहें। करंट अफेयर्स से अक्सर 5, 6, 7, कभी कभी 8 प्रश्न तक आए हैं, लिहाजा आप इसकी भूमिका से इनकार नहीं कर सकते, पूरे जीके की भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। तो करंट अफेयर पर विशेष फोकस करिएगा, क्योंकि इसका दायरा थोड़ा सा विस्तृत है, विशाल है। तो आप अपनी तैयारी को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसका सिलेबस दिया हुआ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर
करते रहिएगा। किसी भी स्तर पर, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी स्तर पर आपको लगता है कि मेरे साथ जुड़ने की आवश्यकता है, जहाँ पर आपको सारे PDF, सारे यूनिट्स को कवर करते हुए बाइलिंगुअल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देश के नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई PM वाणी योजना का संबंध किससे है? तो यह देखिए, PM वाणी योजना का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है, जिसमें कि इसका जो सही जवाब होगा तो वह होगा कनेक्टिंग मोर पीपुल ऑन PM वाणी, यानी कि विथ वाईफाई फैसिलिटीज़। PM वाणी प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम, यानी कि वाईफाई सुविधाओं से संबंधित है। डी के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न पुनः एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में कोयंबटूर से शिरडी के बीच चली भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को किस योजना के तहत संचालित किया गया? अंडर विच स्कीम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन सर्विस हैज़ बीन ऑपरेटेड बिटवीन कोयंबटूर टू शिरडी रिसेंटली। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें किस योजना की तरफ इसको संचालित किया गया है? दोस्तों, इसको संचालित किया गया है भारत गौरव स्कीम, भारत गौरव योजना के तहत, यानी कि सी के साथ आप जा सकते हैं। इन अ मेजर माइलस्टोन द इंडियन रेलवे हैज़ फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रन ट्रेन अंडर द स्कीम भारत गौरव। According to reports, nearly 11,000 passengers boarded the train from Coimbatore to शिरडी, यानी कि सी के साथ आप जा सकते हैं, भारत गौरव स्कीम इसका सही जवाब है। और हम बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ। और 15वां प्रश्न कह रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी से भी 1 या 2 प्रश्न आपको रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि करंट अफेयर्स में भी, स्कीम से भी कुछ न कुछ प्रश्न यूपी से अवश्य सम्मिलित किए जाएं। तो यह प्रश्न आप देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वाटर बोर्न एंड वेक्टर बोर्न डिजीजेज। तो यह किया गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सचेत, दस्तक, सुलभ, जागृति, दस्तक कैंपेन। दस्तक कैंपेन जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल कैंपेन है। तो दस्तक बी सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल पर्सनालिटी से भी हो सकती है और इंटरनेशनल अफेयर से भी हो सकता है। तो देखिए, नफ्ताली बेनेट के बाद इजराइल के नए प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? हु हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल आफ्टर नेफ्ताली बेनेट। तो नेफ्ताली बेनेट को हटने के बाद यह जो पद मिला है वह मिला है किसको? यार लैपिड को। यार लैपिड हैज़ बिकम इजराइलीज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर टेकिंग ओवर फ्रॉम PM नेफ्ताली बेनेट आफ्टर जस्ट 1 ईयर। 1 ईयर के लिए इनको यह पदभार दिया गया है। बाद में फिर वहाँ पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। यार लैपिड ए के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न, जून 2022 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सीरीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 में भारत की शहरी जनसंख्या कितनी होने का अनुमान है? दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर कह रहा है, इसमें अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 675 million in 2035 और रैंकिंग सेकेंड ओनली टू चाइना, यानी कि 67.54 करोड़ इसकी जनसंख्या हो जाएगी। डी के साथ आप जा सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि महिला उद्यम और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2022 में भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट fully owned Women's Industrial Park opened in March 2022 to promote women enterprises and business। दोस्तों, यह खोला गया है कहाँ पे? आप 4 ऑप्शन देख लीजिए, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे और लखनऊ। दोस्तों, यह अपॉर्चुनिटी मिली है कहाँ पे? हैदराबाद में। इंडियाज़ फर्स्ट 100% वुमेन ऑन इंडस्ट्रियल पार्क ओपन इन हैदराबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है और यह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा से भी संबंधित है। रूषा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अक्टूबर 2013 से जो प्रारंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण करना है, का विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया है? हाउ लॉन्ग हैज
द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूषा स्टार्टेड फ्रॉम October 2013 एम एट फंडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया विल एक्सपेंडेड। तो यह कर दिया गया है दोस्तों 31 मार्च 2026 तक, यानी कि 31 मार्च 2026 तक या अगली समीक्षा तक इसको जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए जो 20वां प्रश्न है, देश के सुरक्षा तंत्र में सुधार हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2022 में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य को समर्पित किया है? टू विच स्टेट हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इन मार्च 2022 टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द कंट्री। दोस्तों यह किया गया है कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एट लॉर्ड विलेज नियर गांधीनगर गुजरात। तो यह गुजरात के साथ आप जा सकते हैं, सी इसका सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्सनालिटी से भी है और नेशनल अफेयर्स से है, नेशनल करंट अफेयर्स से है। मुख्य न्यायमूर्ति NV रमना के बाद जो देश के 48वें चीफ जस्टिस थे, उनके बाद देश के 49th यानी 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं, और जो 27 अगस्त को ये बन चुके हैं, और ये हैं उदय उमेश ललित। UU ललित के साथ आप जा सकते हैं। और पढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार पूरा एक्सरसाइज से कह रहा है, जनवरी 2022 में सीमा सुरक्षा बल ने किस राज्य में ऑपरेशन सर्द हवा का अभ्यास किया? इन विच स्टेट द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज एक्सरसाइज्ड ऑपरेशन सर्द हवा इन जनवरी 2022। दोस्तों इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज प्लान टू bolster its surveillance along the Pakistan border in Rajasthan under its ऑपरेशन सर्द हवा। तो यह जाड़े के दिनों में के लिए किया गया है, और गर्मी के दिनों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑपरेशन गर्म हवा का संचालन करेगा इन क्षेत्रों में। तो इस चीज़ को भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन सर्द हवा आप देख सकते हैं कहाँ पे यह किया गया, राजस्थान में। बी के साथ आप जा सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाने वाला भारत का अंतिम यानी 36वां राज्य केंद्रशासित प्रदेश कौन बन गया है? तो यह बना है अपना असम। सी के साथ आप जा सकते हैं। सी जो है असम बिकम्स 36th स्टेट UT टू इम्प्लीमेंटेड वन नेशन वन राशन कार्ड। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा हर साल मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाए जाने वाले अर्थ आवर जो इस बार 26 मार्च 2022 को था, कि थीम क्या है? तो दोस्तों इस बार की जो थीम थी अर्थ आवर की, जो कि हर साल मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है, इस बार की जो थीम थी आप 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसमें है शेप आवर फ्यूचर, यानी कि हमारे भविष्य का को आकार दें। द अर्थ आवर 2022 थीम विल फोकस ऑन द शेप आवर फ्यूचर, यानी हमारे भविष्य को आकार दें। एक के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में जो हुआ था उससे प्रश्न आया था, इसके डिटेल आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया ने किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? सॉरी, यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब हुआ, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा पदक जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत का चौथा स्थान रहा है, इंग्लैंड दूसरे, कनाडा तीसरे स्थान पर था, भारत जो है वह चौथे स्थान पर था। इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। टीम ऑस्ट्रेलिया इज लीडिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मेडल टैली विथ 67 गोल्ड मेडल। तो आप इसको ध्यान में रखें, जबकि भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीता। इंडिया इज द 4th पोजीशन एट द कॉमनवेल्थ गेम, मेडल टैली विथ 22 गोल्ड्स। तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा। जो इस तरह के प्रश्न आयोग निश्चित तौर पर चयन करता रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2022 मई 2022 में छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ख़ास तौर पर यह रिलेटेड है आपके हायर एजुकेशन से। तो देखिए युविका
किसके द्वारा आयोजित किया गया था? वैज्ञानिक कार्यक्रम यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है और यह किया गया था किसके द्वारा? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देखिए, यूजीसी, इसरो, आईसीआर, सीएसआईआर। तो यह किया गया था इसरो। इसरो इज प्लानिंग टू कंडक्ट अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स कॉल्ड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। तो इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। ये जो है इसरो, 20 का सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए पुनः एक बार महत्वपूर्ण होने वाला है। कह रहा है उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर कहाँ खोला गया है? वेयर इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट स्पेस स्टेशन नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट सतीश धवन ओपन। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर, लद्दाख, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, लद्दाख केंद्रीय विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और यह खोला गया है दोस्तों नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर स्पेस साइंस इनॉग्रेटेड इन जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी बी के साथ आप जा सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए जो कह रहा है मई 2022 में जूड ट्रम्प को हराकर किसने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? दोस्तों यह आप देख सकते हैं, यह जो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ओ सुलिवन, रॉनी ओ सुलिवन। बी इसका सही जवाब होगा। ओ सुलिवन ऑन 3 ऑफ द फर्स्ट 4 फ्रेम्स विथ ब्रेक 82, 88 एंड 75। तो इसके साथ आप जा सकते हैं किसके साथ? ओ सुलिवन के साथ। इस तरह के प्रश्न आयोग चयनित करता रहा है, तो इसको अपने जहन में अवश्य रखिएगा। 1-2 बार प्रश्न ऐसे आए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो 29 है, महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पुस्तक के लेखक कौन हैं? रिसेंटली पब्लिश्ड बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अनटोल्ड स्टोरी was released by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? दोस्तों इसके ऑथर रहे हैं राम बहादुर राय। राम बहादुर राय 20 का सही जवाब है। और बढ़ते हुए हम आ गए 30वें प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार पुनः ध्यान में रखिएगा। कह रहा है स्वदेशी हाइपरलूप को विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से समझौता किया है? इंडियन रेलवेज हैज़ टाइड अप विथ विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू डेवलप न्यूस हाइपरलूप? तो दोस्तों यह किया है इंडियन रेलवे टू ज्वाइन हैंड्स विद द आईआईटी मद्रास, यानी कि सी के साथ आप जा सकते हैं। तो आईआईटी मद्रास इसका सही जवाब हुआ। दोस्तों इसी के साथ यह करंट अफेयर्स की 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको अपने हिसाब से ज़रूर आत्मसात करिएगा, अपने परफॉर्मेंस को वॉच आउट करिएगा। निकट भविष्य में आपसे पुनः मुलाकात होगी। अगर किसी भी स्तर पर आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता है हमारे साथ बैच के साथ, तो आप निश्चित तौर पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।